हाय मैट हियर। जरा सोचिए, अगर आपको एक लव लेटर मिले और उस पर लिखा हो टू whom इट मे कंसर्न, तो आपको कैसा लगेगा? कंफ्यूज्ड, डिस्ट्रैक्टेड, डिस्कनेक्टेड? असल में अगर आपकी कम्युनिकेशन ऑडियंस की नीड्स के हिसाब से टेलर नहीं की गई है, तो आपकी ऑडियंस भी कुछ ऐसा ही महसूस करेगी। मैं मैट इब्राहिम्स हूं और मैं स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन पढ़ाता हूं। वेलकम टू थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट, द पॉडकास्ट का एक क्विक थिंक एपिसोड। इस पॉडकास्ट के होस्ट के तौर पर मुझे कई कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स को इंटरव्यू करने का मौका मिला है और भले ही उन्होंने अलग अलग तरीकों से कहा हो, लेकिन लगभग हर गेस्ट ने यही हाईलाइट किया है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो एजुकेट करती है, मोटिवेट करती है, डिफेंड करती है और इंस्पायर करती है, उसकी शुरुआत ऑडियंस की नीड्स के हिसाब से मैसेज को होन करने से होती है। मेरे गेस्ट्स की एडवाइस वही दोहराती है जो रिसर्च साफ तौर पर दिखाती है। जो कंटेंट ऑडियंस के लिए रेलेवेंट और मीनिंगफुल होता है, वही ज्यादा ध्यान से सुना जाता है, याद रखा जाता है और उस पर एक्शन लिया जाता है। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा से आया है, जिसका मतलब है टू मेक कॉमन, यानी चीजों को साझा करना। लेकिन हम में से बहुत लोग इस गोल को भूल जाते हैं। ज्यादातर मामलों में कम्युनिकेशन करते समय हम गलत जगह से शुरुआत करते हैं। हम ये सोचते हैं, व्हाट डू आई वांट टू से, जबकि सही सवाल होना चाहिए, व्हाट डज माय ऑडियंस नीड टू हियर। पर्सपेक्टिव में ये छोटा सा लेकिन पावरफुल बदलाव पूरी तरह बदल देता है कि हम अपनी कम्युनिकेशन को कैसे अप्रोच करते हैं। मुझे यहाँ एक शानदार कहानी याद आती है जो मैंने डैन और चिप हीथ की किताब मेड टू स्टिक में पढ़ी थी। उन्होंने 1980 के दशक में टेक्सास की एक कहानी रिकाउंट की है। टेक्सास स्टेट में उस समय लिटरिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। हर जगह कचरा फैला हुआ था। यह देखने में भी अच्छा नहीं लगता था और हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं था। इसलिए गवर्नमेंट ने एक पब्लिक सर्विस कैंपेन में इन्वेस्ट किया, जिसमें वुड्जी द आउल को दिखाया गया और स्लोगन था, गिव अ हूट, डोंट पोल्यूट। ये एड कैंपेन बिलबोर्ड्स, रेडियो और टेलीविजन पर चला। दुर्भाग्य से यह एड कैंपेन ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। वुड्जी के रेडियो, टेलीविजन और बिलबोर्ड्स पर आने के 2 साल बाद लिटरिंग कम होने की बजाय और बढ़ गई। इससे काफी चिंतित थे सब। तब गवर्नमेंट ने एकेडमिक्स के एक ग्रुप से हेल्प मांगी और एकेडमिक्स ने सबसे पहला काम यह किया कि उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि लिटरिंग कौन कर रहा है। अब ये बात आप में से कई लोगों को सरप्राइज नहीं करेगी। ये मेन थे। सिर्फ मेन ही नहीं, बल्कि 18 से 34 साल की एज ग्रुप के मेन। इन रिसर्चर्स ने और डीप डाइव किया। वे इन मेन के बारे में और जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनके एटीट्यूड्स और हैबिट्स को स्टडी किया। एक इंपॉर्टेंट इंसाइट यह मिला कि ये मेन टेक्सास से होने पर बहुत प्राउड महसूस करते थे। और ये जानने के बाद कि लिटरिंग कौन कर रहा है और उनकी सोच क्या है, रिसर्चर्स एक ऐसा एड कैंपेन बनाने में कामयाब हुए जिसे आप आज भी देख सकते हैं, डोंट मेस विथ टेक्सास। ये एड कैंपेन बेहद ज्यादा सक्सेसफुल रहा। सच में इससे लिटरिंग काफी हद तक कम हो गई और इसकी पूरी बुनियाद सिर्फ एक चीज पर थी, अपनी ऑडियंस को समझना। ये एक क्लेवर प्ले ऑन वर्ड्स था। डोंट मेस का मतलब एक तरफ गंदगी मत फैलाओ और दूसरी तरफ इसका मतलब ये भी है कि मुझसे मत उलझो, मुझे अपने टेक्सन होने पर गर्व है। तो ऑडियंस की नीड्स को समझना आपको ऐसी कम्युनिकेशन क्राफ्ट करने में मदद करता है जो सच में मोटिवेट करे और बिहेवियर को चेंज करे। लेकिन ऑडियंस को समझने के लिए आपको खुद से कुछ सवाल पूछने होते हैं। वे क्या सुनने की उम्मीद कर रहे हैं? मेरे टॉपिक को लेकर उनकी क्या हिस्ट्री या बैकग्राउंड है? जिस बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, उसके बारे में उनका नॉलेज लेवल क्या है? मेरे टॉपिक के प्रति उनका एटीट्यूड कैसा हो सकता है? क्या वे फेवरेबल है, हेजिटेंट है या एग्नोस्टिक हैं? किन बातों को लेकर उनके मन में कंसर्न या रेजिस्टेंस हो सकती है? और आखिर में उन्हें इंस्पायर या मोटिवेट क्या करता है? इन सवालों के जवाब मिलने पर हमें यह बेहतर समझ में आता है कि कहां से शुरुआत करनी है, कितनी डेप्थ तक जाना है और स्केप्टिसिज्म या हेजिटेशन को कैसे हैंडल करना है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी ऑडियंस पहले से ही आपके टॉपिक से फेमिलियर है, तो आप अक्सर हिट द ग्राउंड रनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है,
तो शुरुआत में थोड़ी स्टोरी टेलिंग या सही पोजीशनिंग जरूरी हो सकती है, आपके लिए भी और ऑडियंस के लिए भी। या फिर आपको कम नॉलेजेबल ऑडियंस के लिए कॉन्सेप्ट्स, टर्म्स और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप स्कैफोल्डिंग और लेयरिंग के जरिए समझाने पर फोकस करना पड़ सकता है। आखिर में, अगर आप किसी रिलक्टेंट या रेजिस्टेंट ऑडियंस का सामना कर रहे हैं, तो डिक्लेरेशंस देने के बजाय क्वेश्चंस से शुरुआत करना ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। फास्टर, चीपर, मोर एफिशिएंट जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल अक्सर अपोजिंग व्यू पॉइंट्स को सॉफन कर देता है। अब जब हम ऑडियंस को जानने के इतने सारे बेनिफिट्स देख चुके हैं, तो सवाल यह है कि हम उन्हें समझें कैसे। इसके लिए हमें रिकॉनेसेंस, रिफ्लेक्शन और रिसर्च करनी होती है। सोशल मीडिया एक्सप्लोर करें, लिंक्डइन प्रोफाइल्स, कॉर्पोरेट बायोज और पर्सनल वेबसाइट्स देखें। कंटेंट प्रिपेयर करने से पहले ऑडियंस मेंबर्स को सर्वे क्वेश्चंस भेजें। उन लोगों से बात करें जिन्होंने पहले इस ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट किया हो। ऑडियंस मेंबर्स को प्रैक्टिस रन या स्नीक पीक के लिए इनवाइट करें और उनसे इनपुट व फीडबैक लें। मेरे लगभग सभी पॉडकास्ट गेस्ट्स ने इस बात पर जोर दिया है कि कंटेंट क्रिएट करने से पहले ऑडियंस को जानना कितना वैल्यूएबल है। उनका मैसेज सिंपल और क्लियर है। अगर हम ऑडियंस और उनकी नीड्स को समझने में समय लगाते हैं, तो हम उनके लिए अपने मैसेजेस को बेहतर तरीके से क्राफ्ट और होन कर सकते हैं और इस तरह ज्यादा यूजफुल, इंगेजिंग और सक्सेसफुल बन सकते हैं। इस क्विक थिंक्स एपिसोड को रैप अप करने से पहले मुझे ये अनाउंस करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट नए साल में और भी नए एपिसोड्स के साथ वापस आएगा। हमारे फॉर्मेट और रिलीज फ्रीक्वेंसी में कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस यही रहेगा कि हम आपको ऐसे वैल्यूएबल इंसाइट्स दें जिन्हें आप अपनी कम्युनिकेशन में अप्लाई कर सकें। थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट सुनने के लिए धन्यवाद। ये स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस की एक प्रोडक्शन है और जानने के लिए gsb.stanford.edu पर जाएं। जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं, वहां हमारे दूसरे एपिसोड्स भी जरूर डाउनलोड करें। मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहता हूं कि पिछले कुछ महीनों में मुझे दुनिया भर के लिसनर्स से बात करने का शानदार मौका मिला है और ये जानना बेहद अच्छा लगा कि इस पॉडकास्ट का उनकी जिंदगी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। मुझे ये देखना बहुत पसंद है कि लोग पॉडकास्ट में बताए गए प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स को अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई कर रहे हैं और उससे उन्हें क्या फायदा हो रहा है। ये सच में बहुत इंस्पायरिंग है। इस शो को आप तक पहुंचाने वाली पूरी टीम की तरफ से हम आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। हम आगे भी आपके लिए नए एपिसोड्स, नई टेक्निक्स और भी डीप नॉलेज लेकर आते रहेंगे और इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की जरूरत होगी। इस शो को ऑन एयर लाने में समय और मेहनत लगती है। कृपया अपने आइडियाज भेजते रहें। धन्यवाद।